हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम कर रहे थे रागा का मॉडल टेस्ट पेपर, तो आज उसी वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने करा था मैथ्स का पार्ट, आज उसमें हम करेंगे रीजनिंग और जीके का पार्ट। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने रीजनिंग के पार्ट से, उसके बाद बढ़ेंगे हम जीके के पार्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा मॉडल टेस्ट पेपर का। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18। यदि 7, 8 और 6 को हम लिख सकते हैं स्टडी वेरी हार्ड, स्टडी वेरी हार्ड, और 9, 5, 8 मीन्स 9, 5, 8 मीन्स हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज, हार्ड वर्क पेज। और हमसे बोला हुआ है 6, 4, 5 मीन्स 6, 4, 5 मीन्स स्टडी एंड वर्क, स्टडी एंड वर्क। तो अब क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है देन फाइंड द कोड फॉर वेरी। वेरी के लिए कौन सा कोड यहाँ पे होगा। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे को और हमसे पूछा हुआ है वेरी के लिए यहाँ पर कौन सा कोड होगा। तो देखिए इन क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आप देखिए कि 7, 8, 6, इसमें भी कहीं 8 आ रहा है, इसमें कहीं 6 आ रहा है, यहाँ 5 है, यहाँ भी कहीं 5 है, और आपके कुछ ना कुछ वर्ड्स आपके इसमें मैच कर रहे हैं। तो यानी कि किसी ना किसी एक वर्ड के लिए कोई ना कोई इनमें से एक कोड फिक्स होगा। जरूरी नहीं है कि स्टडी का 7 हो, वेरी का 8 हो, हार्ड का 6 हो। ये किसी भी तरीके से होता है। स्टडी का 8 भी हो सकता है, स्टडी का 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है इन तीनों में से, लेकिन होगा एक ही। तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया पॉइंट। इन तीनों को पहले हम कंपेयर कराएंगे, पहले फर्स्ट को सेकंड से, फिर फर्स्ट को थर्ड से, फिर सेकंड को थर्ड से, ऐसे हम कंपेयर कराते हैं। तो फर्स्ट को सेकंड से कंपेयर कराते हैं। तो देखिए इसमें कोई वर्ड हमारा कॉमन आ रहा है। वर्ड हमारा कौन सा कॉमन आ रहा है, हार्ड कॉमन आ रहा है। अब वर्ड तो कॉमन आ गया, क्या हमारा नंबर भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। कौन सा आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है। तो हमें पता चल गया हार्ड का जो कोड है वो 8 है। अब देखिए अब हमारा कोई और कॉमन नहीं आ रहा। अब फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कराते हैं। फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर कराते ही हमें क्या कि स्टडी यहाँ पे मैच कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा ये स्टडी मिल गया, ये भी स्टडी हमारा यहाँ पर आ गया। अब कोड नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा, 6। नंबर कौन सा मैच कर रहा है हमारा इनमें से, 6। तो स्टडी का कोड कौन सा आ गया, स्टडी का कोड आ गया आपके पास 6। स्टडी का कोड आ गया आपके पास 6। अब देखिए हमको पता चल गया हमको वेरी का कोड निकालना है। जब स्टडी का कोड फिक्स हो गया 6, हार्ड का कोड फिक्स हो गया 8, तो वेरी का क्या बचा, 7। तो वेरी का कोड क्या बचा, वेरी का कोड आ गया हमारे पे 7। तो 7 हमारा इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए हमें एक टेबल दे रखी है 5, 8, 7, 11, 17, 15, 21, 33 और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। ये हमारे को एक टेबल फॉर्म में दे रखा है, जैसे कि आप लोग सुडोकू खेलते हैं, ये कुछ उसी तरीके का दे रखा है। अब हमको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो इसमें आप देखिए कहीं से भी आपका ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन कहाँ से अब ये सॉल्व होगा क्वेश्चन देखिए। अगर आप इस वाले नंबर में 5 में अगर आप 5 में 2 का मल्टीप्लाई कर दें प्लस 11 कर दें,
5 में 2 का मल्टीप्लाई प्लस 11 तो कितना हो जाएगा 5 2 10 प्लस 11 इज इक्वल टू 21। ये मिल गया, ये मिल गया हमारे को। अब इसमें देखिए 8 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 17 कर दीजिए, 8 2 16 प्लस 17 ये आपको मिल जाएगा 33। देखिए 8 2 16 प्लस 17 आपको मिल चुका है ये 33। तो हम इसमें भी कौन सी ट्रिक लगाएंगे, 7 इंटू 2 प्लस 15, 14 प्लस 15 दैट इज 29। 29 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 29 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन हमारा यहाँ पे कौन सा सही है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये आप इसमें हमारी ट्रिक लगी है। फर्स्ट वाले हम जो रो है हमारी उसमें हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया और सेकेंड रो को ऐड कर दिया है, हमारी थर्ड रो निकल के आ गई है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। 4 persons A, B, C and D are playing cards. A and B are partners. हमको दे दिया है कि A और B क्या है, पार्टनर्स हैं। अब दे रखा है if D is facing north and A is facing west. D की फेसिंग नॉर्थ है और A की फेसिंग वेस्ट है। आगे हमको बोल रखा है then whose face is towards south। अब देखिए यहाँ पर हमारे के 4 प्लेयर्स हैं A, B, C और D। हमको दे रखा है D की फेसिंग नॉर्थ है, A की फेसिंग वेस्ट हो गई। A यहाँ भी हो सकता है, A यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। अब हमको बोला हुआ है कि B क्या है, उसका पार्टनर है। जब 4 जने खेल रहे हैं तो B यहाँ पर आ गया हमारा, ये इसका पार्टनर हो गया, साथ में बैठ गया हमारे ये। अब बोला हुआ है हमसे कि जो C, अब C कहाँ पर होगा, C बचा हमारा यहाँ पर। अब हमसे पूछी हुई है C की फेसिंग कैसी होगी, जब D की फेसिंग नॉर्थ है तो C की फेसिंग हमारी क्या हो जाएगी, साउथ हो जाएगी, साउथ हो जाएगी। तो हमसे यही पूछा हुआ है इसमें देन हुज फेसिंग इज टुवर्ड्स साउथ, तो किसकी फेसिंग साउथ होगी, C की फेसिंग हमारी साउथ होगी। तो C की फेसिंग हमारी क्या होगी, साउथ होगी। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन दे रखा है हमारे को इसमें, क्वेश्चन नंबर 23। हमसे बोला हुआ है डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स, ऑप्शन ए दे रखा है एनिमी, एनिमी। दूसरा ऑप्शन दे रखा है हमारे को अटैक, तीसरा ऑप्शन दे रखा है फियर और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है हमारे को एड। 1 2 3 और 4। अब देखिए हमसे बोला हुआ है डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स डैश। अब यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखिए डेंजर कब होता है, जब हमको अंदर से डर लगता है। डेंजर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से एंटोनियम उसका क्या होता है, विलोम शब्द उसका क्या होता है, सॉरी पर्यायवाची शब्द हमारा क्या होता है, एक तरीके से फियर, डर होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन थर्ड यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए एनिमी मतलब शत्रु, तो शत्रु से हमारा शत्रु एक तरीके से क्या हो गया, यहाँ पर शत्रु अलग हो गया हमारा। एक अटैक जो उस पर अटैक करने आ रहा है, लेकिन हमारे को डेंजर का उसके एक तरीके से हमको मतलब क्या होता है, डेंजर का मतलब होता है डर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डर। जो डेंजर ऑलवेज इन्वॉल्व्स फियर, खतरा, खतरे में हमेशा डर होता है, खतरे में हमेशा क्या होता है, डर होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फियर। देखिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। Which of the following Venn diagrams depicts the correct relation among doctor, lawyers or professionals? Doctor, lawyer और professionals। ठीक है। अब देखिए अब हम इसी का पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं और फिर चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ सही हो रहा है। तो देखिए डॉक्टर है,
एक लॉयर है, डॉक्टर, ये हमारा बन गया डॉक्टर का, लॉयर और डॉक्टर में कोई रिलेशन होता नहीं है तो ये बन गया हमारा लॉयर का, ये आ गया हमारा लॉयर का। अब बात आई प्रोफेशनल्स की, तो डॉक्टर भी एक प्रोफेशन है, लॉयर भी एक प्रोफेशन है, तो पूरा डॉक्टर और पूरा लॉयर क्या है, एक तरीके से प्रोफेशनल्स ही तो है ये, तो यहाँ पर आ गए ये प्रोफेशनल्स। सारे प्रोफेशनल्स कौन है, डॉक्टर हैं और सारे डॉक्टर और सारे लॉयर कौन है, प्रोफेशनल्स हैं, तो यहाँ पे हमारा ये वाला वेन डायग्राम सही हो जाएगा। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 30। 26 बना लेते हैं। डायग्राम हमारे को दे रखा है कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से हमारे को डायग्राम दे रखा है, 1 2 3 4। अब हमसे बोला हुआ है विच वुड कंप्लीट द सीरीज गिवन ऑफ द लेफ्ट साइड। अब इसमें हमारे को देखिए अब हमारा यहाँ पर कौन सा यहाँ पे सीरीज आएगा, आंसर फिगर्स ए बी सी एंड डी विच वुड कंप्लीट द सीरीज गिवन ऑन द लेफ्ट साइड। ये हमारे को लेफ्ट साइड में दे रखा है क्वेश्चन। अब हमारे को जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं ए बी सी और डी, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ए बी सी और डी में से हमारा कौन सा इसमें आगे कंप्लीट करेगा सीरीज को। तो देखिए ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, और ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। अब देखिए इसमें हमारा अभी क्या है, इसका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हो गया डाउन, ये अप। अब एक तरीके से ये क्या जा रहा है, लेफ्ट, और ये राइट। अब एक बार हमारा एंटी क्लॉकवाइज में अप हो गया, तो अब यहाँ पर हमारा क्लॉकवाइज में भी क्या होगा, अप जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा अगला होगा वो क्लॉकवाइज जाएगा, और कैसे जाएगा, अप जाएगा, क्लॉकवाइज जाएगा और अप जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी देख रहे हैं, ये हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बेसिक सीरीज होती है ये, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 में हमारे कुछ डायग्राम दे रखे हैं। एक ऐसा दे रखा है और एक ऊपर से खुला दे रखा है। एक ऐसा दे रखा है और एक नीचे से खुला दे रखा है। तो देखिए ये कुछ हमारे को डायग्राम दे रखे हैं। अब हमको बोला हुआ है अगला इसमें पार्ट हमारा कैसा बनेगा। देखिए अभी इसका मुंह किस तरफ है, एक तरीके से ओपन किस तरफ है, राइट साइड, इसका हो गया ऊपर अप साइड, इसका हो गया लेफ्ट साइड, इसका हो गया डाउन साइड, डाउनवर्ड हो गया। अब हमारा इसमें कैसी सीरीज बनेगी, दोबारा से वही सीरीज हो गई। जब हमारे सारे टर्न्स ले लिए तो उसमें दोबारा से टर्न कौन सा लेगा, वो दोबारा यही वाला राइट टर्न ले लेगा। तो इसका हमारा अगला टर्न आ जाएगा फिर से कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे को डायग्राम किस में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन ए। जो हमारा ए फिगर है उससे हमारा ये मैच कर रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम 28। देखिए हमारे को कुछ फिगर दे रखे हैं। एक फिगर ये दे रखा है, एक फिगर ये दे रखा है, एक फिगर ये दे रखा है,
और एक फिगर ये दे रखा है। अब हमसे बोला हुआ है अगला फिगर कौन सा होगा। तो देखिए अभी आप देख रहे हैं इसमें सारे हमारे जो लाइंस हैं सब कंप्लीट हैं। इसमें से हमारी एक लाइन यहाँ पे कंप्लीट यहाँ से हट गई और साथ ही में उसका यहाँ से वो कर्व भी हट गया, आर्क हमारा हट गया। यहाँ से अब हमारे ये एक लाइन थी, दूसरी लाइन हट गई और जैसी दूसरी लाइन तक हटी ये वहां तक हमारा आर्क हट गया। ऐसे ही अगले में हमारा तीसरी लाइन तक का आर्क हट गया। अब फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ में हमारा देखिए कुछ, अब फोर्थ में क्या होगा, अभी तो हमारा ऐसा बना हुआ है और देखिए एक लाइन हटती है एक डॉट, दो लाइन हटी दो डॉट, तीन लाइन हटी तीन डॉट। अब और डॉट कहाँ लग रहे हैं, जिनके अपोजिट वाली लाइन हटती जा रही है। जैसे कि यहाँ से लाइन हटी तो उसके सामने लग गया, यहाँ से हटी तो यहाँ भी लग गया और यहाँ से हटी तो यहाँ भी डॉट लग गया। अब देखिए हमारा ये डायग्राम था, मैंने वैसे ही बना दिया मिलता जुलता, और एक ये और ये लगा दिया है। अब क्या करेंगे, ये लाइन हटाई, आर्क हटाया और ये लाइन हटा दी और डॉट लग जाएगा हमारा यहाँ पर। तो ये अब अगला फिगर हमारा बनेगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे राइट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए 29 अब 29 में हमको कुछ फिगर्स दे रखे हैं, लाइन, एक कर्व लाइन और एक स्ट्रेट लाइन, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। हमको ये चार फिगर्स दे रखे हैं। अब इसमें हमको क्या बताना है, तो देखिए अब इसमें देखिए आप ये नंबर दे देते हैं 1 2 और 3, 1 2 और 3। अभी देखिए 1 2 और 3, 1 और 3 तो यहाँ पर आ गए, 2 वाला पार्ट ऊपर चला गया और कैसा हो गया, फ्लिप हो गया। तो 2 वाला जाके फ्लिप हो गया। अगला देखिए 1 2 3 एज इट इज, फिर से कोई पोजीशन आ गई, फिर से 2 वाला फ्लिप हो गया, 1 और 3 कांस्टेंट। तो अगला कौन सा आएगा, अगला हमारा सेम आ जाएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3 वाला हमारा सही आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम। देखिए 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, इसमें भी कुछ फिगर्स दे रखे हैं हमारे को। अगला फिगर और अगला फिगर और ये हो जाएगा अगला और फिगर। अब हमसे पूछ रहा है कि अब इनके बाद वाला 5th नंबर पे हमारा कौन सा डायग्राम हमारा इसमें से आएगा, फिगर आएगा। तो देखिए आप देख रहे हैं अभी हमारा ये बिल्कुल यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 और ये 4, दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए 1 2 3 और ये 4। अब देखिए 1 हमारा सेम है, 1 सेम लिख दिया, 2 को फ्लिप कर दिया और उसको हमने रोटेट कर दिया, 2 को फ्लिप करके रोटेट कर दिया, फ्लिप करा फिर रोटेट कर दिया। 3 सेम है, 4 सेम है, इधर भी फर्स्ट सेम, 2 फ्लिप राइट हो रखा है पहले से ही, सेम है मतलब हमारा। अब क्या करा है, 3 को फ्लिप कर दिया और रोटेट कर दिया, 3 को फ्लिप कर दिया रोटेट कर दिया, 4th सेम है, फर्स्ट सेम, 2 फ्लिप रोटेट, 3 फ्लिप रोटेट और अब क्या कर दिया है, 4th को भी कर दिया फ्लिप और उसको रोटेट कर दिया है। अब अगला कौन सा होगा हमारा फिगर, तो अगला हमारा अब फर्स्ट की बारी आएगी। तो ये हमारा अगला फिगर बन जाएगा कुछ इस तरीके से, इसको हमने कर दिया फ्लिप और उसको रोटेट कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बन जाएगा और ये फिगर आपको कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा इसको फ्लिप करेंगे तो इसका मुंह क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, इसको हम, ये हमारा बाहर आ गया। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर गया है। तो ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं।
तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके जीके के पार्ट की तरफ। तो मिलते हैं हम जीके के पार्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जीके का पार्ट। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच टाइप ऑफ वेव्स आर यूज्ड बाय अ रडार फॉर डिटेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ एन एयरक्राफ्ट। अब आपको मैं बता दूं कि रडार की फुल फॉर्म क्या होती है। रडार की फुल फॉर्म होती है रेडियो, एक सेकेंड, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग तो ये हमारी रडार की फुल फॉर्म होती है। तो इस हिसाब से हमारा देखिए ऑप्शन ए बोल रहा है साउंड वेव्स, ऑप्शन बी रेडियो वेव्स, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक वेव्स एंड ऑप्शन डी अल्ट्रासोनिक वेव्स। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि क्या है हमारा रेडियो वेव्स। तो यहाँ पर रेडियो वेव्स हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, Who among the following Sikh gurus was executed by औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा सिखों के कौन से गुरु को मृत्युदंड दिया गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, विच गवर्नमेंट कंट्रोल्ड ऑर्गेनाइजेशन हैज इट्स मोटो योगक्षेम महामयम। तो यहाँ पे हमारा योगक्षेम महामयम किस शासकीय नियंत्रित संस्था का आदर्श वाक्य है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसका जो कि क्या है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, डैश इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। किसको 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा फिनलैंड हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन वेस्टेड द एक्सक्लूसिव पावर टू ग्रांट पार्डन इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस। मृत्यु दंड के से क्षमादान का अधिकार निम्न में से किसके पास है, वो कौन सा सही हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या बोल रहा है, गरबा किस प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज गरबा अ फेमस फोक डांस। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, गुजरात। आप सभी को पता होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा में दया बहन कौन सा डांस करती हैं, गरबा डांस करती हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल टास्क फोर्सेज ऑफ यूएसए वाज द टेररिस्ट ओसामा बिन लादेन सर्च एंड किल्ड। अमेरिका के किस विशेष कार्यबल द्वारा आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को खोजा व मारा गया था। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा, नेवी सील्स द्वारा यहाँ पे खोजा व मारा गया था। ये एक स्पेशल टास्क फोर्स है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि है फाइंड द ऑड वन आउट। यहाँ पे ऑप्शन ए मिराज 2000, सुखोई 30, MKI, मिग 29, मिग 27। जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हैं, ये हमारे कहाँ बने थे, ये हमारे बने थे रशिया में। और जो ऑप्शन ए है ये बना था हमारा फ्रांस में। ये कहाँ बना था, फ्रांस में बना था, ये बना था फ्रांस में। तो ये हमारे इसीलिए ऑड कौन सा हो गया, ए हो गया हमारा। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे बोल रहा है फाइंड द ऑड वन आउट। ऑप्शन ए आप देख रहे हैं, ये आपको पाया जाएगा एनसीईआरटी की बुक्स में। ऑप्शन बी हमारा ये सीबीएसई का लोगो है। ऑप्शन सी हमारा ये
केंद्रीय विद्यालय का लोगो है और ऑप्शन डी हमारा ये क्या है, नेवी का लोगो है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन ए बी सी और डी, ए बी सी और डी, सॉरी ए बी और सी हमारे क्या है, एजुकेशन से रिलेटेड है, और ऑप्शन डी क्या है हमारा, नेवी का है। तो ये एजुकेशन से है, ये नेवी का है, तो ऑड कौन सा हो गया हमारा, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे अलग हो गया। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए और किसी एक दोस्त के साथ शेयर करना मत भूलिएगा जो डिफेंस की तैयारी कर रहा है। अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।